हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विटीज़। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इन्विटीज़ क्या होते हैं? देखिए इन्विटीज़ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो म्यूचुअल फंड के ही सिमिलर होते हैं। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में कभी आपने सुना हो पैसा लगाते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड से फिर जो भी फ़ायदा होता है वो फिर आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये होते हैं सिमिलर इन्विटीज़, बिल्कुल म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, विच पूल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि कौन इनके यहाँ पर पैसा लगा सकता है इनके इंस्टीट्यूशन में। तो इन्वेस्टर्स ढूंढकर अपने यहाँ पर पैसा लगवा कर उसी पैसे को ये कहाँ करते हैं? पूल, ये खर्च करते हैं उन पैसे को, खर्च नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं उस पैसे को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और जहाँ से उनको इनकम होती है। देखिए मान लीजिए कुछ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि उस पैसे को इकोनॉमी में घुमाते हैं जहाँ से उनको और ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसमें से थोड़ा ही पैसा, थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन वो आपको देते हैं। इसी तरीके से आपकी इनकम होती है। तो ऐसे ही होते हैं इन्विटीज़। इन्विटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं ये एक, जहाँ पर पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, और इसी पैसे को ये ट्रस्ट, ये इंस्टीट्यूशंस घुमाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जिससे इनकी इनकम होती हैं, और उसका जो रिटर्न है, जो इनका प्रॉफिट का जो रिटर्न है, वो कर दिया जाता है वापस किसको? इन्वेस्टर्स को। इस तरीके से इन्वेस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट दोनों को ही फायदा पहुंचता है। तो ये रेगुलेटेड होती हैं अंडर द सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014 के द्वारा एंड द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा। तो ये क्या बिल्कुल विश्वसनीय, बिल्कुल ट्रस्टेबल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरीके से लोग बनाए होते हैं, इसमें वर्क करते हैं? तो इसमें 4 कैटेगरीज के पीपल होते हैं। फर्स्ट इज ट्रस्टी। ट्रस्टी सर्टिफाइड होता है सेबी के द्वारा, और इसके पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि जो भी इन्विटी की जो परफॉर्मेंस है उसको वो इंस्पेक्ट करे, यानी कि किस तरीके से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसके इंस्पेक्शन का काम कौन करता है? ट्रस्टी। ट्रस्टी को कौन सर्टिफाई करता है? ये करता है सेबी। इसके बाद स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स वो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के जो सेटअप करते हैं इन्विटीज़ को, यानी कि जो इन्विटीज़ को, यानी कि जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, फंड जुटाने के लिए कौन वर्क करता है? स्पॉन्सर्स। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंटरेस्टेड होते हैं विद द टास्क ऑफ सुपरवाइजिंग द असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्विटीज़। अब जो भी इन्विटीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसको सुपरवाइज करने का काम करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूट किया जाए, जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा रहा है उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी वर्क करता है, तो वो करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये कहीं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा लगा सकते हैं, वरना ये खुद से ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो इन्विटीज़ होते हैं, इन्विटी हैव ए requirement of mandatory distribution of 90% of distribution cash flows to the unit investors। यानी कि जो भी ये इन्विटीज़ हैं, इनको रिक्वायरमेंट होती है कि मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन करें 90% कैश फ्लोज का। जो भी जिन भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो 90% पैसा, 90% जो भी फ़ायदा होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का, वो इन्वेस्टर्स के थ्रू ही होता है। स्पॉन्सर जो होता है, स्पॉन्सर ऑफ एन इन्विटी शुड होल्ड ए मिनिमम 50% ऑफ द यूनिट्स इश्यूड विद ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि 3 ईयर्स के अंदर अंदर इन्विटीज़ के पास, इस इन्विटीज़ का जो स्पॉन्सर है उसके पास 15% का यूनिट इश्यू होना ही चाहिए। तो दे आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सारफेसी एक्ट 2002। तो ये किसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज बोरोवर्स अंडर द सारफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत। जो इन्विटीज़ होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अप टू देयर बिद होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम एंड रेंटल इनकम, all of which are fixed taxed in the hands of unit holders। तो यूनिट होल्डर्स मीन्स जिन्होंने भी पैसे लगाए हुए हैं इन्विटीज़ में, तो ये उनको जो भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इनकम है और रेंटल इनकम है, उन सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ इनकम इज द रिटर्न ऑफ कैपिटल विच हैव ऑल्सो बीन टैक्सड अंडर बजट 2000
23। तो फोर्थ इनकम कौन सी होती है, जो भी रिटर्न ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो भी रिटर्न आती है वापस, जो भी आपने पैसा लगाया है उससे के थ्रू जो इनकम हो रही है, तो वो टैक्सेबल होती है किसके अंतर्गत, अंडर बजट 2023 में ये आया है ये पॉलिसी। तो इसके बाद देखेंगे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज कौन होते हैं, REITs। तो ये भी इन्विटीज़ की तरह होती हैं, सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि जो मनी है ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ही लगाई जाती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ही लगाई जाती है। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है NIIF। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो एस्टेब्लिश हुई थी लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, तो गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो प्रोवाइड कराती है लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास इसका 49% स्टेक होता है NIIF के अंदर, विद द रेस्ट हेल्ड बाय फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। बाकी जो होता है वो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास होता है, यानी कि इंडिया के ही इन्वेस्टर के पास और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास। जो NIIF है इज कंसिडर्ड क्वासी सॉवरेन वेल्थ फंड। जो NIIF है ये एक क्वासी सॉवरेन वेल्थ फंड है, यानी कि इसमें जो जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है आपका, ये टोटली इसका अपना होता है। क्वासी सॉवरेन है ये, सेटअप इन द 2015 में ये सेटअप हुई एज अ कैटेगरी सेकंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से। कब हुई, 2015 में सेटअप हुई है। इसके बाद है देखिए पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।